हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी तरफ इफ्तार पार्टी है। लोग से हमें टाइम पे पार्किंग मिल गई और हम लोग रेस्टोरेंट में एंटर हो गए। रेस्टोरेंट अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग हॉस्पिटल में हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ पे अभी इमरजेंसी वार्ड में हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सना और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पिरिट ऑफ रमज़ान की 5th एपिसोड। आज की एपिसोड है रमज़ान के फर्स्ट वीकेंड के बारे में। रमज़ान का फर्स्ट वीकेंड हमारा कैसा गुजरा, हम लोग कहाँ गए और एक मिस हैप भी हमारे साथ हुआ वीकेंड पे, वो सारी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए इंतज़ार किए बगैर आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रमज़ान का पहला सैटरडे था, पहला वीकेंड था और हम लोग इनवाइटेड थे हमारे एक फैमिली फ्रेंड की तरफ। उन्होंने इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया था एक बूफे रेस्टोरेंट में। ये बूफे रेस्टोरेंट था नायाब हांडी। नायाब हांडी के नाम से हर वो शख्स वाकिफ़ होगा जो यूएई में रहता है। वहाँ पे बहुत अच्छा पाकिस्तानी खाना मिलता है, पाकिस्तानी बारबेक्यू मिलता है और उनकी हांडी तो बहुत ज़्यादा ही मशहूर है। बहरहाल हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे ताकि हम लोग टाइम पे वहाँ पहुँच सकें, क्योंकि दुबई से शारजा जाने वाली जो रोड है उस पर बहुत ट्रैफिक होता है। हमें दुबई में तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन शारजा के अंदर जब एंटर हुए हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिला। हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी तरफ इफ्तार पार्टी है तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत जैम है यहाँ पर और रोज़ा खुलने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। फाइनली इफ्तार से 4 मिनट पहले हम लोग नायाब हांडी पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे पार्किंग ढूंढना भी एक कमाल का काम था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमें टाइम पे पार्किंग मिल गई और हम लोग रेस्टोरेंट में एंटर हो गए। रेस्टोरेंट में एंटर हुए ही थे कि अजान हो गई और रोज़ा खुल गया। बस रोज़ा हमने वहाँ पे इफ्तार करना स्टार्ट किया है, लोगों से मिले जुले, बहुत मज़ा आया। वैसे ये बहुत अच्छी रिवायत है कि हमारे यहाँ इफ्तार पार्टीज़ होती हैं, लोग एक दूसरे को अपने घर पे बुलाते हैं, घर पे नहीं बुला सकते तो रेस्टोरेंट्स में इनवाइट करते हैं, मिल बैठ के जो है वो इफ़्तार को एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो ज़ाहिर है फूड के साथ साथ अगर कंपनी भी आपको अच्छी मिले तो बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छा दिन स्पेंड हुआ लोगों के साथ, बहुत मज़ा आया। वापसी में जब हम लोग आए हैं तो हमें छोटे छोटे से गिफ्ट्स भी मिले। तो ये गिव अवे गिफ्ट जो था प्यारा सा, वो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है और बहुत ही प्यारी सी इसमें तस्बीह है और एक ये इसमें बहुत ही अच्छा सा काउंटर है। अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग हॉस्पिटल में हैं। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इफ्तार पार्टी से आने के बाद उनको वॉमिटिंग लगी हुई थी, तो मुझे यही था कि कहीं उनको फूड पॉइज़न तो नहीं हो गया। तो हम लोग बस जस्ट हॉस्पिटल आ गए हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो अभी एमरजेंसी में है। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया है और चेकअप करने के बाद कुछ टेस्ट वगैरह किए हैं तो पता चला है कि इनका बीपी हाई है और हाई बीपी के लिए इनको बस अभी आईवी ड्रिप से उन्होंने मेडिसिन दी है ताकि इनका ब्लड प्रेशर कुछ कम हो। तो ये यहाँ पे अभी इमरजेंसी वार्ड में है। गाइस अभी हम लोग जो है वो मेडियोर हॉस्पिटल आए हुए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर आ जाएँ। अभी हम बस यहीं पर ही जो है वो सैरी कर रहे हैं। चाय लेने जा रही हूँ मैं चाय और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आ गई थी ताकि हम लोग सहरी कर सकें, क्योंकि सहरी का टाइम निकला जा रहा था और हमें नहीं पता था कि हॉस्पिटल में और कितना टाइम लगने वाला है। मेरे मियाँ की तबीयत अक्सर इस तरह से ख़राब हो जाती है क्योंकि उनको क्रॉनिक डिज़ीज़ है और उनका किडनी फेलियर डायग्नोस हुआ था 2020 में। बहुत छोटी उम्र में उनका किडनी फेलियर डायग्नोस हुआ है, लेकिन बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। कंटेंट क्रिएटर्स की ज़िंदगी देख के अक्सर लोगों को लगता है कि इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है और कितनी हैपनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सब आम इंसान हैं और हम सब की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन मुश्किलात के साथ रहने का फ़न इंसान को आना चाहिए। इंसान के अंदर कंटेंटमेंट होनी चाहिए, सब्र और तहम्मुल होना चाहिए और सबसे बढ़कर शुक्रगुजारी होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं तो आप हर तरह की मुश्किलात को बहुत आसानी के साथ फेस कर लेते हैं। हम अभी यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हुए और वेट कर रहे हैं कि जल्दी से इनकी ट्रिप ख़त्म हो तो हम लोग निकलें। आधी सहरी हमने यहाँ की और आधी सहरी हमने घर में की है और अब माराम को भी बहुत नींद आ रही है और मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तो बस अब देखते हैं कब तक घर जाते हैं। अभी 5 बजने वाले हैं, सहरी ख़त्म होने वाली है और अभी हम यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। तकरीबन 5:30 बजे के करीब मेरे हस्बैंड को डिस्चार्ज किया गया। हम लोगों ने रिपोर्ट्स कलेक्ट करी और मेडिसिन ली और घर की तरफ रवाना हो गए। घर की तरफ जाते जाते भी 7 बजे का टाइम हो चुका था और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। हम लोग थक के चूर हो गए थे और इस वक्त जो सबसे बड़ी नेमत हमें नज़र आ रही थी वो थी नींद, कि हम लोग घर जाएं और घर जाके अपनी नींद पूरी करें।
हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतें फैली हुई होती हैं, लेकिन हम कभी उसका शुक्र अदा नहीं करते। हमें अपनी ज़िंदगी की सिर्फ कमियां और ख़ामियां ही नज़र आती हैं और हम उसी पर मलामत करते रहते हैं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतों का शुक्र अदा करें, और अल्लाह ताला की सब नेमतों में सबसे बड़ी जो नेमत है वो है सेहत की नेमत। इसका सबसे ज़्यादा आपको शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली तमाम तर आजमाइशें, मुसीबतें और मुश्किलात भी अल्लाह की एक तरह से नेमत ही हैं, क्योंकि ये हमें अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट होने का मौका देती हैं। तो मुश्किलात आने पर घबराएं नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको अपने साथ कनेक्ट होने का मौका दिया। इसी मैसेज के साथ एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।